नमस्ते योगीज। कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का वीडियो हमारा प्राणायाम के ऊपर है। प्राणायाम के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि प्राणायाम का अगर आप रेगुलर अभ्यास करते हैं तो आपको क्या क्या लाभ उसके मिलते हैं। ऑक्सीजन लेवल आपके पूरे शरीर में बढ़ता है, प्राणवायु का आपके संचार होता है, अस्थमा, थायराइड, माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, मस्तिष्क संबंधित जितनी भी समस्याएं होती है, बैड कोलेस्ट्रॉल, पेट की चर्बी आपकी कम होती है, पेट के अंदर के सारे इंटरनल फंक्शन आपके मजबूत होते हैं। अनगिनत लाभ हैं। लाभ गिनाने अगर हम बैठेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करेंगे हम प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम के अभ्यास में सबसे पहले हम हाथ की इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा बना लेंगे। दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे, कमर गर्दन सीधी और आंखें बंद। आंखें बंद करते हुए कमर गर्दन को एक सीध में रखते हुए स्थिर होकर बैठेंगे। पूरा ध्यान श्वासों में एकाग्र करेंगे। हम आगे जो अभ्यास करने जा रहे हैं उसके लिए अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करेंगे। अपने मन को अपने शरीर से जोड़ने का पूरा प्रयत्न करेंगे। पूरा ध्यान श्वासों में। हर आती हुई श्वास को महसूस करना है, हर जाती हुई श्वास को महसूस करना है। पूरा ध्यान श्वासों में। पूर्ण रूप से जुड़ जाइए अपने आप से, अपनी श्वासों से। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, पूरा ध्यान श्वासों में। इसी अवस्था में हम श्वासों को गहरा करते जाएंगे। पूर्ण रूप से गहरा श्वास, और गहरा, और गहरा, और गहरा। पूर्ण रूप से गहरा श्वास, धीरे धीरे पूरा प्रश्वास। श्वासों को गहरा करते जाइए। पूर्ण रूप से श्वासों के साथ जुड़ जाइए। पूरा लंबा गहरा श्वास, धीरे धीरे पूरा प्रश्वास। इसी अवस्था में जीभा को आप बीच में ढीला छोड़ दीजिए। आपकी जीभा ना ही ऊपर, ना ही नीचे, ना ही दाएं, ना ही बाएं, कहीं भी आपकी जीभा टच ना होने पाए। जीभा को बीच में ढीला छोड़ दीजिए। कमर गर्दन को सीध में रखते हुए, आंखें बंद रखते हुए ध्यान को श्वासों में लगा कर रखेंगे। पूरा ध्यान श्वासों में। प्रत्येक श्वास के साथ आपको जुड़ जाना है, हर श्वास को महसूस करना है। जितना आप आपकी श्वासों के साथ जुड़ते जाएंगे उतने ही ज़्यादा आपको इसके लाभ मिलते जाएंगे। पूरा ध्यान श्वासों में। धीरे से वापस, धीरे से वापस। चलिए अब हम डीप ब्रीथिंग का अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी, देखिए एक सामान्य व्यक्ति की सांस लेने की जो क्षमता होती है वो 3 से 4 लीटर की होती है, लेकिन क्या है कि हम बहुत आधा लीटर श्वास में ही काम चलाते हैं। तो हमको गहरी श्वासों का अभ्यास करना है। श्वास आपको पूरा भरना है, आपके फेफड़ों में, आपके पेट में। जब आप श्वास भरेंगे तो आपका पूरा पेट फूलेगा, आपके पूरे सीने का विस्तार होगा। पूरा लंबा गहरा श्वास भरना है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पूरा पेट खाली, फेफड़े आपके सुकड़ते जाएंगे। चलिए हाथ की इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। देखिए अगर किसी को घुटनों में प्रॉब्लम है, अगर वो नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो आप सोफे पे, पलंग पे, चेयर पे, कहीं भी बैठकर आप अभ्यास को कर सकते हैं। आप दीवार का सहारा लेकर भी बैठ सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपकी कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी होना चाहिए, झुककर आपको बैठना नहीं है। आंखें हमारा बंद करके रखना है। आंखें हमारी ऊर्जा का द्वार होता है। अगर हम आंखें खोल के अभ्यास को करते हैं
तो आँखों के माध्यम से पूरी ऊर्जा हमारी बाहर निकल जाती है। तो कोशिश करना है कि कमर गर्दन पूरी सीधी, आंखें बंद। हाथों की इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा बना लेंगे। पूरा लंबा गहरा श्वास भरना है। और गहरा, पूरा पेट फुला लीजिए। आपका एकदम बलून की भांति आपका पूरा पेट फूल जाएगा। पूरे सीने में श्वास भरना है, पूरे पेट को फुलाना है। जब पूरा श्वास आपका भर जाए तो धीरे 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 एकदम धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर। इतना श्वास आपको खाली करना है कि आपकी नाभि आपकी पीठ से चिपक जाए। पूरा श्वास खाली करना है। फिर से भरेंगे पूरा लंबा गहरा श्वास। भरते जाएंगे, पेट आपका फूलता जाएगा। पूरा श्वास भर लीजिए पेट में। धीरे 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 पूरा श्वास बाहर। एक बार फिर हम करेंगे इसका अभ्यास। पूर्ण रूप से लंबा गहरा श्वास, धीरे धीरे पूरा फ्रेश श्वास। धीरे से वापस आएंगे। इसी में हम देखिए कुंभक का अभ्यास करेंगे। जब हम श्वास को बाहर छोड़कर होल्ड करते हैं तो उससे बाह्य कुंभक बोलते हैं, और जब हम श्वास को अंदर भर के रोकते हैं तो उसे आंतरिक कुंभक कहा जाता है। जब हम श्वास को अंदर रोक के रखते हैं तब हम सिर्फ एक बंद का अभ्यास करते हैं, सिर्फ जालंधर बंद का। सिर को नीचे झुकाकर लगाते हैं, उसे जालंधर बंद बोलते हैं। और जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं, जब हम उड़ियान बंद, नाभि को अंदर खींचकर रोकना, उसे उड़ियान बंद बोलते हैं। और सिर को नीचे झुकाना, जालंधर बंद। जब हम दोनों बंदों का उपयोग करते हैं, तो जो हमने श्वास का भी अभ्यास किया था, अब हम इसको दोनों कुंभक के साथ अभ्यास करेंगे। ठीक है, चलिए पूरा लंबा गहरा श्वास भर लीजिए। पूरा श्वास भरिए, पूरे पेट को फुलाइए, एकदम बलून की भांति आपका पूरा पेट फूल जाएगा। अब यहाँ पर सिर को नीचे झुका लीजिए, श्वास को अंदर रोक के रखिए। अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखते हुए आपको अभ्यास को करना है। अगर देखिए आप कुंभक नहीं लगा सकते हैं, जालंधर बंद नहीं लगा सकते हैं, तो आप मत लगाइए। सिर्फ आप लंबी गहरी श्वासों को लेना और छोड़ने का अभ्यास करेंगे। जो कुंभक के साथ कर सकते हैं वो कुंभक लगाएंगे और साथ में बंद भी लगाएंगे। जब तक आपका श्वास छोड़ने का मन नहीं होगा, आपको यहाँ पर रुके रहना है। जब भी आपका श्वास छोड़ने का मन होगा, धीरे से गर्दन को सामने लाएंगे और धीरे धीरे नासिका से पूरा श्वास बाहर। बिल्कुल आराम से पूरा श्वास आपको खाली करना है। पूरा श्वास बाहर छोड़ दीजिए। श्वास को बाहर छोड़ने के बाद नाभि को खींच लीजिए अंदर की तरफ। उड़ियान बंद लगाएंगे और सिर को नीचे झुकाकर जालंधर बंद लगाएंगे। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। जब तक आपका श्वास लेने का मन नहीं होगा, तब तक आप यहाँ पर रुके हुए रहेंगे। जब भी आपकी श्वास लेने की तीव्र इच्छा होगी, धीरे धीरे नाभि को शिथिल करते जाएंगे। गर्दन को सामने लाते हुए पूरा लंबा गहरा श्वास, आंखें बंद रखेंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास आपकी चलने दीजिए। पूरा ध्यान श्वासों में। हर आती हुई श्वास को महसूस करना है, हर जाती हुई श्वास को देखना है आपको। हर क्रिया के बाद, हर अभ्यास के बाद शरीर में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, उसे आपको महसूस करना है। उस परिवर्तन के साथ अपने आप को आपको जोड़ के रखना है। धीरे से आंखें खोलेंगे, धीरे से वापस। अभी हमने किया था डीप ब्रीथिंग का अभ्यास। देखिए, दिन में आप नियम बना लीजिए कि सुबह और शाम दोनों वक्त आपको 5 से 10 मिनट गहरी सांसों का अभ्यास करना है। बहुत लाभकारी अभ्यास है ये। बहुत छोटा छोटा हम सांस लेते हैं। डीप ब्रीथिंग का आप अभ्यास लेना शुरू कीजिए। आपको इसके बहुत सारे लाभ, आपको खुद को इसके चेंजेस है जो महसूस होंगे। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अब हम करेंगे भस्त्रिका का अभ्यास। दोनों हाथों को हम इस प्रकार से घुटनों पर रखेंगे। श्वास भरेंगे, आपके कंधे हल्के से पीछे जाएंगे, पूरे आपके फेफड़ों का विस्तार होगा, सीने का विस्तार होगा। और श्वास छोड़ेंगे, आपके फेफड़े सुकड़ते जाएंगे और दोनों कंधे आपके आगे आएंगे। भरना है पीछे, छोड़ना है आगे, भरना है पीछे, छोड़ना है आगे।
ठीक है, चलाएंगे हम इसे अच्छे से। ध्यान रखेंगे, देखिए किसी का अगर ब्लड प्रेशर पहले से बढ़ा हुआ है, हार्ट से रिलेटेड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या चक्कर आने जैसी समस्या है, तो देखिए अपना ध्यान रखते हुए आप अभ्यास को करेंगे। और अगर आप पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं, किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो थोड़ा सा आप इसका जल्दी जल्दी अभ्यास करेंगे। कमर गर्दन आपकी सीधी रहेगी, आंखें बंद रहेगी। किसी को देखिए अगर अभ्यास करने, आंखें बंद करने से अभ्यास चक्कर जैसा लगता है या सिर में बहुत ज़्यादा भारीपन लगता है, तो आप आंखें खोलकर भी अभ्यास कर सकते हैं। पर अगर आप आंखें बंद करके अभ्यास करेंगे तो आपको इसके ज़्यादा लाभ मिलेंगे। चलिए 15 से 20 ब्रीथिंग का हम अभ्यास करेंगे इसमें। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, श्वास भरना है पीछे, छोड़ना है आगे। ठीक है, करेंगे अब हम शुरू। धीरे से वापस, धीरे से वापस, आंखें बंद। दोनों हाथों को देखिए, आप चाहे तो गोदी में बीच में इस प्रकार से भी रखते हैं, एक दूसरे के हथेली के ऊपर रख सकते हैं, या नॉर्मल ज्ञान मुद्रा बनाकर भी रख सकते हैं। आपको मस्तिष्क में जो भी भारीपन, हल्कापन जो भी महसूस हो रहा है, बंद आंखों से उसे फील कीजिए। 1-2 सामान्य श्वास प्रश्वास तक हम यहाँ पर रुके हुए रहेंगे। पूरा ध्यान श्वासों में। धीरे से वापस, धीरे से वापस। चलिए एक और क्रिया करेंगे हम इसी में। दोनों हाथों को देखिए यहाँ पर लाएंगे, श्वास भरेंगे आपके दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ेंगे दोनों हाथ यहाँ पर। ठीक है, भरना है ऊपर, छोड़ना है नीचे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। सेम पहले जो मैंने रूल्स बताए थे वही फॉलो होंगे इसमें भी। चलिए, अगर कंधों में देखिए किसी को अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो पहले से, तो वो फिर थोड़ा सा अपना ध्यान रखते हुए अभ्यास को धीरे धीरे करेंगे। चलिए शुरू करेंगे। 15 से 20 श्वास तक करेंगे हम इसे। आंखें बंद, पूरा श्वास बाहर छोड़ दीजिए, नाभि को खींच लीजिए अंदर की तरफ, उड़ान बंद। सिर को नीचे झुकाकर जालंधर बंद लगाएंगे, दोनों बंद लगाकर हम होल्ड करेंगे। श्वास आपका बाहर रुका हुआ है। जब तक आपका श्वास लेने का मन नहीं होगा, जब तक आपको यहाँ पर रोक कर रखना है। जब भी श्वास लेने का आपका मन होगा, धीरे धीरे नाभि को शिथिल करते जाइए, गर्दन को सामने लाते हुए पूरा लंबा गहरा श्वास। धीरे से वापस, धीरे से वापस। चलिए एक और क्रिया करेंगे हम फेफड़ों के लिए। दोनों हाथों को इस प्रकार से सामने लाएंगे, पूरा लंबा गहरा श्वास भरेंगे। छत की तरफ देखना है आपको, आसमान की तरफ देखना है, पूरे सीने का विस्तार करना है। धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे, दोनों हाथ इस प्रकार से सामने आएंगे, गर्दन भी आपकी इस प्रकार से सामने आ जाएगी दोनों हाथों के बीच में। चलिए चलाएंगे हम इसे 5 से 10 बार। श्वास भरना है पीछे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामने। अब पूरा श्वास भर के पीछे रोक के रख लीजिए। महसूस कीजिए कि ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। श्वास आपको अंदर रोक के रखना है। आंतरिक कुंभक का हम अभ्यास कर रहे हैं यहाँ पर। जब तक आपका श्वास छोड़ने का मन नहीं होगा,
तीव्र इच्छा ना हो श्वास छोड़ने की, जब तक आपको यहाँ पर रुके हुए रहना है। जब भी श्वास छोड़ने की तीव्र इच्छा होगी, बिल्कुल धीरे 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 श्वास छोड़ते हुए, धीरे से दोनों हाथ सामने, धीरे से वापस, आंखें बंद। आंखें बंद करेंगे, सामान्य श्वास प्रश्वास चलने देंगे, पूरा ध्यान आए हुए परिवर्तन पर लगाएंगे, चेहरे पर अच्छी सी स्माइल रखेंगे, धीरे से वापस। चलिए अब हम करेंगे कपालभाति का अभ्यास। हाथ की इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा बनाकर घुटने पर रखेंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। कपालभाति के अभ्यास में लगातार देखिए श्वास आपको बाहर छोड़ना है, श्वास बाहर, पेट अंदर। पेट को अंदर ले जाने का प्रयास नहीं करना है, सिर्फ फोर्स के साथ आपको श्वास को बाहर छोड़ना है। पेट आपका ऑटोमेटिक अंदर जाएगा, श्वास लेने का अभ्यास भी नहीं करना है, नेचुरल श्वास आती है। सिर्फ फोर्स के साथ आपको श्वास को बाहर छोड़ना है। देखिए पेट में अगर किसी को पहले से हर्निया हो, अल्सर हो या किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हुआ हो पेट में, तो वो या तो इस अभ्यास को नहीं करेंगे या फिर अपना ध्यान रखते हुए अभ्यास को करेंगे। ठीक है, हम इसके अभी 30 से 60 स्टॉक लगाएंगे। आप इसके 120 स्टॉक लगा सकते हैं, या आपकी क्षमता ज़्यादा है तो आप उससे भी ज़्यादा इसके अभ्यास कर सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे हम। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, चेहरे पर अच्छी सी स्माइल, लगातार श्वास बाहर, पेट अंदर। धीरे से पूरा श्वास बाहर छोड़ देंगे, नाभि को खींच लेंगे अंदर, सिर को नीचे झुकाकर जालंधर बंद लगाएंगे, दोनों बंद लगाकर होल्ड रखेंगे। आंतरिक कुंभक का अभ्यास दोनों बंदों के साथ। जब तक आपका श्वास लेने का मन नहीं होगा, जब तक आपको रुके हुए रहना है। जब भी श्वास लेने का मन होगा, धीरे से गर्दन को सामने लाएंगे, धीरे धीरे नाभि को शिथिल करते हुए पूरा लंबा गहरा श्वास, आंखें बंद, पूरा ध्यान आए हुए परिवर्तन पर लगाएंगे। धीरे से वापस आ जाएंगे। आपको इसका अभ्यास ज़्यादा करना है। आप देखिए 1 मिनट, 2 मिनट, 5 से 10 मिनट तक कपालभाति का अभ्यास रेगुलर आप कर सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। हाथ की देखिए इस प्रकार से मुद्रा बना लेंगे। प्रणव मुद्रा कहा जाता है इसे, या विष्णु मुद्रा भी कहते हैं। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। अंगूठे से देखिए राइट वाली नासिका को बंद करेंगे। लेफ्ट से पूरा श्वास भरना है। हम अभी इसके सिर्फ 3 राउंड्स करेंगे। आपको इस अभ्यास को रेगुलर 5 से 10 मिनट तक करना है। ठीक है, चलिए लेफ्ट वाली नासिका से श्वास भरिए, पूरा लंबा गहरा श्वास, पूरा गहरा लंबा गहरा श्वास भरना है आपको। रिंग फिंगर से लेफ्ट वाली नासिका को बंद कर लेंगे और अंगूठे को हटाते हुए राइट वाली नासिका से धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर। फिर राइट से श्वास भरेंगे, अंगूठे से राइट वाली नासिका को बंद कर लेंगे, लेफ्ट से धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर। अनुलोम विलोम प्राणायाम का इस प्रकार से एक चक्र हमारा कंप्लीट होता है। कोशिश करना है कि देखिए पूरा लंबा गहरा श्वास आपको भरना है और धीरे धीरे आपको पूरा श्वास बाहर छोड़ना है। 5 से 10 मिनट तक आप इस अभ्यास को करेंगे, इसके अनगिनत आपको फ़ायदे मिलने वाले हैं। सिर्फ ज़रूरत है आपको इसके श्वासों के साथ जुड़ने की। श्वास अगर आप भर रहे हैं तो आप काउंट कीजिए। अगर आप 10 तक लंबा गहरा श्वास भर रहे हैं
तो धीरे धीरे आपको 20 तक पूरा श्वास बाहर आपका खाली हो जाए, आपको ऐसा प्रयास करना है। जो इसका अभ्यास कुंभक के साथ कर सकता है तो देखिए उसको आप कुंभक के साथ करेंगे, श्वास को रोक के रख के करेंगे। प्राणायाम में कुंभक का बहुत महत्व है। जब अगर आप प्राणायाम का अभ्यास कुंभक के साथ करते हैं तो आपको इसके ज़्यादा लाभ मिलते हैं। तो चलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास एक बार हम आंतरिक कुंभक के साथ करेंगे। ठीक है, हाथ की इस प्रकार से प्रणव मुद्रा बना लेंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। लेफ्ट से श्वास भरेंगे, काउंट करेंगे। अगर आप 10 तक श्वास भर रहे हैं काउंट करेंगे, पूरा लंबा गहरा श्वास भरेंगे। रिंग फिंगर से लेफ्ट वाली नासिका को भी बंद कर लेंगे और सिर को नीचे झुकाकर जालंधर बंद लगाएंगे। आपने 10 तक श्वास भरा था तो आपको 10 तक यहाँ पर होल्ड करना है। जब आपकी काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो धीरे से गर्दन को सामने लाएंगे, अंगूठे से राइट वाली नासिका को छोड़ते हुए 10 तक धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर। फिर 10 तक श्वास भरेंगे राइट वाली नासिका से, अंगूठे से राइट वाली नासिका को बंद कर लेंगे, सिर को नीचे झुकाकर जालंधर बंद लगाएंगे। श्वास आपका अंदर भरा हुआ है, आपको होल्ड करना है। यहाँ पर काउंट कंप्लीट होने के बाद गर्दन को सामने लाएंगे, रिंग फिंगर को हटाएंगे और लेफ्ट वाली नासिका से धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर। धीरे से देखिए हमने कुंभक के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास किया है। ये हमने 1-1-1 का रेशो मेंटेन किया है कि जितने में आपने श्वास भरी उतने में आपने इसको होल्ड किया और उतने में ही आपने श्वास को बाहर निकाला। आपकी अगर क्षमता ज़्यादा है तो आप 1-2-3 का रेशो मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपने 10 तक श्वास भरी है तो 30 तक आप श्वास को होल्ड करके रोक के रखिए, फिर गर्दन को धीरे से सामने लाते हुए 20 तक पूरा श्वास बाहर। 1-1-1 का रेशो आप या तो मेंटेन कीजिए या 1-3-2 का रेशो भी आप मेंटेन इसमें कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे इसमें। अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। कंठ संबंधी जितने भी विकार होते हैं उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करने से वो धीरे धीरे आपके दूर होने लग जाते हैं। कफ, सर्दी, खांसी, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम में आपको लाभ मिलता है। थायराइड जैसी प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे दूर होती है। बहुत सारे लाभ हैं इसका उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करने के। तो चलिए हम इसे शुरू करेंगे। हाथ की इस प्रकार से मुद्रा बनाकर घुटने पे रखेंगे। जीभा को देखिए आपको फोल्ड करना है या ऊपर आपके तालुमुल से चिपका के रखना है। ठीक है, सिर को 10% झुकाएंगे, नासिका से श्वास भरेंगे, इंटरनल पावर से कंठ को संकुचित करेंगे। जब आप श्वास भर रहे हैं तो आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि आपके कंठ से टकराती हुई श्वास आपके फेफड़ों में प्रवेश कर रही है। जब आप श्वास छोड़ेंगे तो आप नॉर्मल छोड़ सकते हैं, नासिका से ही छोड़ना है। जीभा को ढीला छोड़ दीजिए और धीरे धीरे नासिका से श्वास बाहर। चलिए करेंगे हम इसका अभ्यास। जीभा को फोल्ड कर लीजिए, सिर को 10% झुका लीजिए, आंखें बंद। इस प्रकार से आपको उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करना है। 5 से 7 मिनट तक आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। 10 से 15 ब्रीथिंग का आप अभ्यास कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे इसके लाभ हैं। इसको भी आप कुंभक के साथ कर सकते हैं। जब आप श्वास भर रहे हैं तो आपको श्वास को रोक लीजिए, अंदर की तरफ श्वास को रोक लीजिए और जब भी आपका श्वास छोड़ने का मन हो धीरे धीरे नासिका से पूरा श्वास बाहर। जब आप श्वास भरेंगे कंठ को इंटरनल पावर से संकुचित करेंगे तो देखिए खर्राटे वाली आवाज़, सी की आवाज़, ऊ की आवाज़, किसी भी प्रकार की आवाज़ आपकी निकल सकती है। अगर आवाज़ नहीं भी निकल रही है तो कोई बात नहीं, सिर्फ आपको फील करना है कि आपके कंठ से टकराती हुई श्वास आपके फेफड़ों में प्रवेश कर रही है।
चलिए धीरे से हम आगे बढ़ेंगे, धीरे से वापस आएंगे। इन सभी प्राणायामों का अभ्यास देखिए आपको रेगुलर करना है और आपको हर अभ्यास को कम से कम 5 से 7 मिनट करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम का हम अभ्यास करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। अंगूठा अंदर करेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठे के पास की उंगली को खोलेंगे। देखिए दोनों उंगलियों को कान में डालेंगे, कान बंद करेंगे। आपका पूरा ध्यान आपकी आज्ञा चक्र में रहेगा या आपके मस्तिष्क में रहेगा। भौरे की तरह हमको गुंजन करना है। जब हम गुंजन करेंगे तो गुंजन से जो वाइब्रेशन उत्पन्न होंगे आपके मस्तिष्क में, आपके फेस में, आपको उसे महसूस करते हुए जाना है। पूरा ध्यान लगा कर रखना है। चलिए कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। हम अभी सिर्फ 3 से 5 बार इसका अभ्यास करेंगे ब्रीथिंग का, उसके बाद हम धीरे से वापस आएंगे और रेगुलर आपको इसका अभ्यास 5 से 7 मिनट तक करना है। चलिए लंबा गहरा श्वास भरेंगे और पूरा श्वास खाली करते हुए आपको पूरा गुंजन करना है। शुरू करेंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। धीरे से दोनों हाथों को नीचे लाएंगे, दोनों हाथ आपके घुटने पर रहेंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। अभी तो हमने सिर्फ कुछ ही देर के लिए इसका अभ्यास किया है। आप 5 से 10 मिनट तक रोज इसका अभ्यास करेंगे। गुंजन से उत्पन्न वाइब्रेशन जो आपके मस्तिष्क में बने हुए हैं उसे महसूस कीजिए, फेफड़ों में बने हुए हैं उसे महसूस कीजिए। बहुत सूक्ष्म रूप में आपके पूरे शरीर में जो वाइब्रेशन उत्पन्न हो रहे हैं आप उसे महसूस कीजिए। सामान्य श्वास प्रश्वास चलने दीजिए। पूरा ध्यान श्वासों में रखेंगे। अगले 30 सेकंड तक इसी अवस्था में रुके हुए रहेंगे। भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। मस्तिष्क संबंधी जितने भी विकार होते हैं भ्रामरी प्राणायाम का रेगुलर अभ्यास करने से वो धीरे धीरे दूर होते हैं। एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे दूर होने लग जाती है। सिर्फ ज़रूरत है श्वासों के साथ जुड़ने की और रेगुलर अभ्यास करने की। धीरे धीरे हम अपनी चेतना को वापस लेकर आएंगे। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रब करेंगे और तेज अच्छी सी गर्माहट लाएंगे दोनों हाथों की हथेलियों में। गरम गरम हथेलियों को कटोरी नुमा बनाकर बंद आँखों पर रखेंगे। आँखों को अंदर ही अंदर खोलेंगे, बंद करेंगे। पूरे चेहरे पर, मस्तिष्क पर, सभी मांसपेशियों पर, दोनों हाथ पीछे, सिर जमीन से स्पर्श। थैंक यू सभी को। चलिए यहीं पे हमारा वीडियो हम समाप्त करते हैं। उम्मीद है, आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और आप इसका रेगुलर अभ्यास करेंगे और इसका पूरा लाभ उठाएंगे। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।